क्या आपके साथ भी ये होता है कि जब आप बाइंग करते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है और जब आप सेलिंग करते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या मार्केट ऑपरेटर्स का गेम? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किसी ऑप्शन को बाय या सेल कैसे कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो किसी ने कॉल ऑप्शन सेल किया है। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है तो किसी ने पुट ऑप्शन सेल किया है। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि हमारे अगेंस्ट कोई ना कोई पोजीशन लेकर बैठा होता है, लेकिन वो है कौन? दोस्तों, उन्हें कहते हैं FIIs, जिनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस होते हैं और जो मार्केट को अपने इशारों पर नचाते हैं। FIIs बेसिकली बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हेज फंड्स होते हैं जिनके पास अंधा पैसा होता है। 4 मई का इलेक्शन रिजल्ट तो सबको याद ही होगा, जहां पर बीजेपी ने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन इसके बाद भी मार्केट ने 4 मई को कोई बुलिश मोमेंटम नहीं दिया, उल्टा मार्केट ने 4 मई को नेगेटिव में ही क्लोजिंग दी। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि मार्केट न्यूज़ पर नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन और FIIs की पोजीशंस पर चलता है, और इसलिए इतनी पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी FIIs ने मार्केट को बढ़ने ही नहीं दिया, उल्टा मार्केट को गिरा दिया। उस दिन 90% रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल बाइंग की थी, जबकि FIIs ने लार्ज क्वांटिटी में कॉल सेलिंग की थी। बात करते हैं कि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अगर आप FIIs को हरा नहीं सकते तो उन्हें ज्वाइन ही कर लीजिए। हमेशा FIIs की डायरेक्शन में ही ट्रेड ले। अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो आपको बुलिश ट्रेड लेनी है, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो आपको बेरिश ट्रेड लेनी है। लेकिन होता अक्सर इसका उल्टा ही है, जब FIIs बाइंग करते हैं तो रिटेलर्स सेलिंग करते हैं, जब FIIs सेलिंग करते हैं तो रिटेलर्स बाइंग करते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे FIIs की पोजीशंस मार्केट को इम्पैक्ट करती है और कैसे FIIs 90% ऑफ द टाइम रिटेलर्स के अगेंस्ट रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं सेंसिबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप FIIs DIs डेटा देख सकते हैं। तो नीचे आकर हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा मिल जाता है। यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, FIIs, DIs, प्रो और क्लाइंट। जो FIIs है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। जो DIs है वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि DIs की जो एक्टिविटी है डेरिवेटिव सेगमेंट में वो ज़्यादा नहीं रहती। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, DIs डू नॉट हैव मच एक्टिविटी इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। दे हैव ऑलमोस्ट जीरो एक्टिविटी इन ऑप्शंस एंड अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी इन फ्यूचर्स। तो हमारे लिए DIs ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्लाइंट और FIIs ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप FIIs का डेटा देखें तो 7 मई को आप देख सकते हैं FIIs ने सेलिंग की है और मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। अगर आप 8 मई का डेटा देखें तो उस दिन भी आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अभी मैं 8 मई पर चलता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नेट बियरिश FIIs का सिनेरियो इसमें रहा है और इस दिन भी मार्केट गिरी है। और अगले दिन देखते हैं यानी 11 मई को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नेट बियरिश है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश है यहाँ पर FIIs, और मार्केट लगभग 1.5% तक गिर चुकी है। और फ्यूचर्स को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 मई को भी नेट बियरिश, यहाँ पर भी बियरिश और 11 मई को भी बियरिश, यानी कि मार्केट 3 दिन में FIIs ने काफ़ी हैवी सेलिंग की है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 3 दिन में मार्केट लगभग 500 पॉइंट गिर चुकी है। आप देख सकते हैं 7 मई को मार्केट 24,300 पर थी, लेकिन जब 11 मई आई तो आप देख सकते हैं मार्केट 23,815 पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जिसका मतलब साफ है कि निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गिर चुकी है सिर्फ 3 दिनों में। अब हम बात करते हैं क्लाइंट यानी कि रिटेलर्स की। तो रिटेलर्स का अगर आप डेटा देखें तो ये FIIs के अगेंस्ट ही रहते हैं। आप देख सकते हैं 7 मई को ये नेट बुलिश थे, उसके बाद अगर हम अगले दिन की बात करें 8 मई को भी ये नेट बुलिश थे, और लास्ट दिन यानी 11 मई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये नेट बुलिश है। और फ्यूचर्स का डेटा भी देखें तो फ्यूचर्स में भी ये देखिए आप 7 मई, 8 मई और 11 मई तीनों दिन ये बुलिश है, यानी कि इन्होंने बाइंग की है जम के। और इन्होंने बाइंग किया तो सेलिंग किसने की है? FIIs ने। तो कहने का मतलब ये है कि रिटेलर्स हमेशा ही FIIs के अगेंस्ट रहते हैं और मार्केट वहीं जाती है जहां FIIs की पोजीशन होती है।
इसलिए हमेशा ट्रेड लॉजिक और डेटा के बेसिस पर लेनी चाहिए, ना कि न्यूज़ के बेसिस पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।